हेलो एवरीवन। आज का हमारा आर्टिकल है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। पीपल प्लूरल में है, इसका सिंगुलर होता है पर्सन। तो जो लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं उनकी क्या वो 7 आदतें हैं उनमें जो उनको इतना प्रभावशाली बनाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज आप यहाँ पे देख रहे हो हिंदी मीनिंग ब्रैकेट्स में अभी नहीं लिखे हैं। तो पहले तो हम इसको पढ़ेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। उसके बाद इसी पीडीएफ में आपके रिवीजन के लिए साथ साथ यहाँ पे मीनिंग लिखे हैं। आज ऊपर नहीं लिखे हैं, पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आप इसको रिवाइज कर सकते हो। और इस एक आर्टिकल के थ्रू आप 30+ न्यू वोकेबलरी वर्ड्स जिसमें कि ईडियम्स भी हैं वो आप पूरा सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल हो गया नाउन, प्लूरल नाउन हो गया। नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कैसे लोग इफेक्टिव, ये होता है एडजेक्टिव। नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। अब जो हाईली है वो इफेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है और ये होता है एडवर्ब। एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर खुद एडवर्ब्स को भी इसके बारे में और बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताइए। हाईली इफेक्टिव पीपल लिव विद क्लैरिटी, पर्पस एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डायरेक्शन। सो जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, वो लोग लाइफ कैसी जीते हैं? क्लैरिटी के साथ। क्लैरिटी ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी या क्लियरनेस। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है उसके दिमाग में। फिर पर्पस, इसका मतलब है कि कोई एम होता है उनका, कोई इंटेंशन होता है, रीजन होता है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस होता है एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डायरेक्शन। और डायरेक्शन होता है उनका जो पाथ है, उनको पता है अब मेरा रास्ता क्या है। तो जो भी असरदार लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, वो क्लैरिटी, पर्पस और डायरेक्शन के साथ लाइफ को अपनी जीते हैं। दे डू नॉट मूव रैंडमली और एक्ट ऑन इम्पल्स। उनकी एक क्वालिटी बताई गई है कि वो अपनी जो रास्ते सफलता की ओर बढ़ रहे हैं अपने रास्ते में, तो रैंडमली मीन बिना किसी एम के या बिना किसी पर्पस के। तो ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली, कि उन्होंने चांस के ऊपर चीजों को छोड़ दिया, तो इस तरीके से वो रैंडमली नहीं चलते हैं अपनी डायरेक्शन में। और एक्ट ऑन इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है कि जो इंस्टिंक्ट, मतलब अचानक से इच्छा जगी और चल दिए। तो इम्पल्स के ऊपर भी वो नहीं जीते, उसकी तरह काम नहीं करते इम्पल्स पर। मीन्स उनका काम जो होता है वो प्लानिंग के साथ चलता है। सडन एक्शन, एक्शन विदाउट थिंकिंग, उसको बोलते हैं इम्पल्स। ये भी एक नाउन है। क्या होता है इम्पल्स? कि अचानक से कोई इच्छा जगी और कोई काम किया। तो कोई एक्शन आपने लिया विदाउट थिंकिंग। इस तरीके से विदाउट थिंकिंग वो काम नहीं करते। और रैंडमली, तो रैंडमली का क्या है? जो कि चांस के ऊपर छोड़ दिया, ऐसे भी वो काम नहीं करते। दे फर्स्ट डिसाइड where they want to reach and then align their actions accordingly. Align, G साइलेंट है इसमें, align। सो पहले तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि पहले उनका गोल क्या है, कहाँ पहुंचना है, और फिर अपने काम उस गोल के हिसाब से अकॉर्डिंगली, मतलब किसी चीज के हिसाब से अलाइन, उसको अलाइन करते हैं, उसके साथ एडजस्ट करते हैं या अपने एक्शंस उसी के साथ अपने गोल के हिसाब से मैच करते हैं, तालमेल बिठाते हैं। तो अलाइन जो है वो एक वर्ब है क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। अलाइन अपने एक्शंस अपने गोल्स के हिसाब से। एज राइटली स्टेटेड इन द हैबिट 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और जैसे कि सही प्रकार से कहा भी गया है, ये यहाँ पे एक बुक का नाम है। सो ये वाली जो एक सेल्फ हेल्प बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये लिखी गई है स्टीफन आर कवी के द्वारा। बेस्ट सेलर बुक है। तो इन्हीं में से इंस्पिरेशन लेके आपके लिए ये वाला आर्टिकल तैयार किया है। जैसा कि एक इस बुक में भी कहा गया है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो एंड यहाँ पे हो गया गोल, गोल को ध्यान में रखकर फिर शुरुआत करो अपनी जर्नी की। दिस हैबिट हेल्प्स पीपल अवॉइड कंफ्यूजन एंड स्टे फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर ये वाली आदत आप अपनाते हो तो आपको मदद मिलती है लोगों को कि कंफ्यूजन उनकी लाइफ से खत्म हो जाए और वो लोग फोकस्ड रहे जो भी उनके लॉन्ग टर्म में वो लोग अचीव करना चाहते हैं, जो उनका एंड गोल है, जो वो पाना चाहते हैं,
उस पे वो फोकस बना के रखें। तो उनको क्या करना है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। whether they are preparing for an exam, building a career और improving communication skills। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको अपना एंड रिजल्ट जो है, एंड रिजल्ट, एंड डेस्टिनेशन, वो ध्यान में रख के काम करना है। चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करियर कोई चूज करना चाहते हो, या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स ये बढ़ाना चाहते हो, तो ये आपको एंड प्रोडक्ट ध्यान में रख के फिर अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है फोकस्ड तरीके से, प्लान करके। Another defining habit is taking responsibility instead of blaming circumstances। अब ये दूसरी हैबिट, ये भी बहुत अच्छी है, वो है डिफाइनिंग हैबिट। कैसी हैबिट, ये नाउन हो गया, हैबिट कैसी हैबिट, डिफाइनिंग। और ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डिफाइनिंग वर्ड जो है, इसका मीनिंग हो गया वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग और इन डिस्क्राइबिंग समथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो इंपॉर्टेंट हैबिट जो है वो है अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, बजाय इसके कि सर्कमस्टेंसेस पर दोष, ब्लेम डालने के बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी खुद उठाना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। Effective individuals understand that while situations may not always be in their control, their choices always are। जो भी प्रभावशाली लोग होते हैं वो समझते हैं कि हो सकता है कि हालात हमेशा उनके कंट्रोल पे न रहें, लेकिन जो भी वो चॉइस अपने आप सोच समझकर चुनते हैं वो तो उनके कंट्रोल में है। तो इसीलिए अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करना है। द आइडिया इज समड अप पावरफुली इन द लाइन। अब यही आइडिया जो है, जो हमने डिस्कस किया अभी, समड अप मतलब उसी को बना दिया है कंक्लूड करके इस लाइन में जो अब हम पढ़ने वाले हैं। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई circumstances। I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है कि कोई भी रिजल्ट जो हमारे लिए आता है। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि हमारी लाइफ, आई एम, यहाँ पे आए है तो मतलब मेरी लाइफ सिर्फ मेरी सिचुएशन पर, सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि मैं जो डिसीजंस लेता हूँ वही मेरी लाइफ बनाते हैं, मेरे डिसीजंस। तो चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों, अगर मैं सही चॉइस करूं, मेहनत करूं और गिव अप ना करूं, तो अपनी जिंदगी को बेटर बना सकता हूँ। यही इस लाइन का मीनिंग हुआ। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है यहाँ इस कोटेशन के माध्यम से। दिस माइंडसेट, अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखते हो, माइंडसेट मतलब सोचने का तरीका, बिल्ड्स सेल्फ बिलीफ एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ बिलीफ मतलब खुद के ऊपर आपका बिलीफ बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी, बीइंग आंसरेबल टू समथिंग। तो अगर आप ऐसा माइंडसेट बनाते हो, वो एक तो सेल्फ बिलीफ जगाता है आप में, और अकाउंटेबिलिटी मतलब आप और भी रिस्पॉन्सिबल बनते जाते हो। encouraging people to stop making excuses, तो एनकरेज, बढ़ावा देता है लोगों को कि ताकि वो बहाने ना बनाए, एक्सक्यूज ना बनाए। जो भी उन्होंने डिसाइड कर दिया है और रिजल्ट आएगा, चाहे वो अगर पॉजिटिव आए तो भी उसको अपनाएं, नेगेटिव आए तो भी उससे कुछ सीखें, सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम ना करें। एनकरेज करता है लोगों को ताकि वो बहाने ना बनाए, एक्सक्यूजेस ना दें। स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ देयर एक्शंस, बल्कि ओनरशिप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल, जो भी उन्होंने एक्शंस किए हैं या फिर जो भी उन्होंने चॉइसेस किए, उनकी खुद ओनरशिप लें कि हाँ मैंने डिसाइड किया था तो मुझे उसका ऐसा रिजल्ट मिला। और एक्सक्यूज करना बंद कर दें, एक्सक्यूज बनाना, बहाने बनाना। बीइंग इफेक्टिव ऑल्सो मीन्स knowing how to prioritize। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी, इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना, किस चीज को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। तो अगर इफेक्टिव बनना है, इसका मतलब ये भी है आपको समझ आना चाहिए किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है चीजों को, मतलब कि रैंक देना है या फोकस करना है।
कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है। प्रायोरिटाइज करना है चीजों को। मैनी पीपल स्टे बिजी ऑल डे येट अचीव वेरी लिटिल। सो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि बहुत ही बिजी है, व्यस्त रहते हैं पूरे दिन भर, फिर भी हासिल कुछ बहुत ही कम कर पाते हैं, वेरी लिटिल, बिकॉज दे फोकस ऑन अर्जेंट बट अनइम्पॉर्टेंट टास्क। अब ये क्यों होता है? क्योंकि उनका फोकस सारा का सारा होता है अर्जेंट, नीडिंग इमीडिएट अटेंशन, जो कि बहुत जरूरी हो, इमीडिएटली जो उसको पूरा करना है, इस पर फोकस करते हैं। और वो वाले टास्क ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जिनकी महत्व इतना ना हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अर्जेंट हो। और यहाँ पे अर्जेंट का मतलब है जरूरी, उनको लगता है कि ये जरूरी है। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि रिप्लाइंग टू व्हाट्सएप मैसेजेस और स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया, तो ये हमको लगता है कि हमारे लिए अर्जेंट है, लेकिन है तो ये अनइम्पॉर्टेंट टास्क। इस पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वो ज्यादा अचीव नहीं कर पाते। इफेक्टिव पीपल डू दी ऑपोजिट, और जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो इसका ऑपोजिट करते हैं। दे फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, वो सिर्फ उस पर ज्यादा फोकस करते हैं जिसकी जिसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, व्हाट ट्रूली मैटर्स। एज द बुक एक्सप्लेन्स, और इस बुक में जो हमने ऊपर पढ़ी है हेडिंग 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसमें भी बताया गया है द की is not to prioritize what's on your schedule but to schedule your priorities। बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है, ध्यान से सुनिए कि जो चाबी है सफलता पाने की या इफेक्टिव बनने की, वो ये नहीं है कि आपके शेड्यूल में जो है, जिसको आप सोचो कि जरूरी है, उसको प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना, बल्कि जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं असली में, उनको शेड्यूल करना। सो जैसे कि हम दिन भर बिजी हैं और काम कर ही रहे हैं, तो सिर्फ बिजी होना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि जो काम सच में इम्पोर्टेंट है उसे पहले प्लान कर लेना ये जरूरी होता है। और यही इफेक्टिव लोग जो होते हैं उनकी ये आदत होती है। इन सिंपल टर्म्स, दे डू नॉट रन अराउंड इन सर्कल्स। तो ये एक ईडियम है, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। देखो, अगर कोई ऐसे सर्कल में ही घूमता रहेगा तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएंगे, जो भी एफर्ट्स किए हैं वो क्या हो गया, वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाएगा ऐसे। सो इस ईडियम का मीनिंग है स्टे बिजी विदाउट रिजल्ट, टू रन अराउंड इन सर्कल्स। इसका मीनिंग क्या हो गया? बेवजह मेहनत करना, अपने अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर देना। सो इन सिंपल टर्म्स, दे डू नॉट रन अराउंड इन सर्कल्स। ये इफेक्टिव लोगों की बात की गई है कि वो बेवजह ही अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। दे प्लान देयर टाइम वाइजली एंड अवॉइड अननेसेसरी नेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, कि अपने समय को वो लोग ढंग से समझदारी के साथ प्लान करते हैं, और बेकार की जो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शंस मतलब ध्यान जिनसे हमारा भटक जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, वैसी चीजों को वो अवॉइड ही करते हैं, उनसे बचते हैं। वन हैबिट दैट ग्रेटली improves relationships is empathetic empathetic listening। और एक और आदत है जिससे कि हमारे रिश्ते और भी सुधरते हैं, वो क्या है? एम्पैथेटिक लिसनिंग। और इसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिप्लाई while someone else is speaking, effective people listen with patience and genuine genuine इंटरेस्ट। इंस्टेड ऑफ हो गया बजाय इसके की, तो किसके बजाय? कि वेट करते रहना कि अब मैं जवाब दूंगा जब दूसरा बोल रहा है। तो इसके बजाय, रिप्लाई देने के बजाय, जो इफेक्टिव लोग होते हैं वो पहले लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं, धैर्य के साथ, और पूरा का पूरा जेन्युइन मतलब रियल, पूरा इंटरेस्ट लेकर उनकी बातें सुनते हैं। द बुक कैप्चर्स दिस एवरीडे ट्रूथ क्लियरली। और इस बुक में एक और चीज बताई गई है, most people do not listen with the intent to understand। अधिकतर लोग, इंटेंट मतलब इसको आप बोल सकते हो कि इरादा या इच्छा,
कि वो दूसरों की बातों को समझ रहे हैं, इस इरादे से बात नहीं सुनते हैं। दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई, और वो किस इरादे से उनकी बात सुन रहे होते हैं कि अब ये बात कब खत्म करेगा और मैं कब रिप्लाई दूंगा, जवाब कब दूंगा। मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन with the intent to understand, they listen with the intent to reply. This habit reduces misunderstandings. Misunderstandings. तो कौन सी वाली आदत की बात करी गई है कि पेशेंटली धैर्यपूर्वक दूसरों की बातों को सुनो। इसकी वजह से जो गलतफहमियां होती है वो कम हो जाती हैं, बिल्ड्स ट्रस्ट, विश्वास बढ़ जाता है, एंड प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम जंपिंग टू हेस्टी कंक्लूजन्स। हेस्टी कंक्लूजन्स, हेस्टी होता है, हेस्ट से बना है, हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, तो जल्दबाजी में लिए गए कोई भी कंक्लूजन्स। कंक्लूजन क्या हुआ, कोई डिसीजंस या जजमेंट्स। इसकी वजह से लोग जल्दी से ओपिनियंस भी फॉर्म नहीं करते, दूसरों को जज नहीं करते। तो जंपिंग टू मतलब कि जल्दी से किसी के बारे में अपनी एक धारणा बना लेना, इससे भी बचते हैं वो लोग अगर वो ऐसी हैबिट रखते हैं। Another powerful habit is the ability to pause before reacting. ये बहुत अच्छी आदत है कि अगर आप में ऐसी क्षमता है कि रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा रुको, पॉज करो। लाइफ ऑफन थ्रोस चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म और प्रेशर आर वे। तो जिंदगी कई बार हमको क्या देती है, चैलेंजेस, चुनौतियां, मुश्किल टाइम। क्रिटिसिज्म, लोग जब हमको क्रिटिसाइज करते हैं, हमें नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। और प्रेशर, कोई भी दबाव हमारे रास्ते में लाइफ अक्सर ही ले आती है। बट इफेक्टिव पीपल डू नॉट लूज देयर कंपोजर। कंपोजर ये एक नाउन है और इसका मीनिंग है कामनेस या संयम से काम लेना, जल्दी से रिएक्ट ना करना। काम, CALM, एल साइलेंट है, काम, शांति से काम लेना। इफेक्टिव पीपल जो है वो अपना कंपोजर नहीं खोते, जो अपना सेल्फ कंट्रोल है वो नहीं खोते। लूज मीन्स खोना। दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज ऑलवेज अ मोमेंट टू चूज द राइट रिस्पॉन्स, क्योंकि उनको समझ होती है कि हमेशा एक ना एक ऐसा पल तो होता है जिसमें कि वो सही प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दें, रिस्पॉन्ड करें। एज स्टेटेड इन द बुक, और जैसे कि इस बुक में भी एक कोटेशन बताई गई है, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। सो स्टिमुलस जो है वो एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है जैसे कि ट्रिगर या किसी चीज का कॉज बनना। ठीक है, जो कोई ऐसा स्टिमुलेंट होता है जो आपको उत्तेजित करता है कोई काम करने के लिए। बिटवीन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसका मतलब हो गया कोई रिएक्शन कर दिया आपने या कोई रिप्लाई दिया। तो इस पूरी लाइन का ये मीनिंग हुआ कि जब कुछ भी होता है, जैसे कि कॉज बनता है किसी चीज का, और जब हम फिर उसके लिए हम रिएक्ट करते हैं, मतलब अपना रिस्पॉन्स देते हैं, उनके बीच एक छोटा सा ऐसा मोमेंट, ऐसा पल भी होता है, स्पेस होता है। उस मोमेंट में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि गुस्से में रिएक्ट करना है या शांत दिमाग से सही रिस्पॉन्स देना है। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज। तो यही जो है हमारी असली पावर है कि हम किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है। दिस हैबिट हेल्प्स पीपल कीप देयर कूल। ये भी एक इडियम है, कीपिंग वंस कूल, और इसका मीनिंग होता है टू स्टे काम, शांत रहना, स्टे काम। ये वाली जो हैबिट है ना, जो ये वाली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो एक स्पेस होता है जहां हमको डिसाइड करने का टाइम मिलता है, अगर हम ये हैबिट डेवलप कर ले तो हम शांति से रहेंगे एंड हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस विदाउट मेकिंग मैटर्स वर्स। और कितनी भी परेशानी वाली सिचुएशन आए उसको भी हम संभाल लेंगे और चीजों को और भी बदतर बनाए बिना। वर्स मतलब कि बैड, ये है ना 3 डिग्रीज है एडजेक्टिव की, बैड, फिर उससे बदतर हो गया, खराब हो गया वर्स, और सबसे खराब होता है वर्स्ट, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। चीजों को और भी खराब बनाए बिना हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑल्सो ग्रोज थ्रू कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, इसका मीनिंग होता है सहयोग या वर्किंग टुगेदर, कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ। इफेक्टिवनेस जो है
अगर प्रभावशाली बनना है तो वो कोलैबोरेशन के थ्रू भी हो सकता है. इंस्टेड ऑफ insisting on one way of thinking, effective individuals value diverse perspectives. diverse perspectives. पर्सपेक्टिव हो गया एटीट्यूड या नजरिया चीजों को देखने का, अलग अलग दृष्टिकोण बोल सकते हैं. डाइवर्स होता है अलग, डिफरेंट. इंसिस्टिंग मतलब जोर देना. तो बजाय इसके कि हम एक ही तरीके की सोच पर जोर दें कि नहीं ऐसा ही होना है, जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं अलग अलग दृष्टिकोण को, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को वो लोग वैल्यू करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं. दे नो दैट प्रोग्रेस इम्प्रूव्स when people work together rather than pulling in opposite directions. तो उनको ये पहले से ही पता होता है कि जितने दिमाग होंगे अपने अपने ओपिनियंस देंगे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेस तभी होती है जब लोग एक टीम की तरह काम करते हैं, सबके ओपिनियंस को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, बजाय इसके कि पुलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन के सब लोग अलग अलग विचार रख के और अलग अलग दिशाओं में काम करें. टीम वर्क के द्वारा ही आगे प्रोग्रेस होती है. एज द बुक रिमाइंड्स अस, और बुक भी हमको याद दिलाती है, एक कोटेशन है, स्ट्रेंथ लाइज इन differences not in similarities. डिफरेंसेस यहाँ हो गए अलग अलग विचारधाराएं, और सिमिलैरिटीज हो गई सेम चीजें. तो इस लाइन का मीनिंग है कि सब लोग एक जैसे हों तो ग्रोथ कम होती है. स्ट्रेंथ लाइज इन डिफरेंसेस नॉट इन सिमिलैरिटीज. जब लोग अलग अलग सोच, अलग अलग स्किल्स और आइडियाज के साथ मिलकर काम करते हैं तब टीम स्ट्रांग बनती है और रिजल्ट वो भी स्ट्रांग बनते हैं. तो किसमें स्ट्रेंथ है? डिफरेंसेस में. दिस हैबिट टीचेस ओपननेस एंड हेल्प्स पीपल अवॉइड द ट्रैप ऑफ नैरो थिंकिंग. ये वाली आदत अगर हम अपनाते हैं तो हमको सिखाती है ओपननेस, कि दूसरों के व्यू पॉइंट को भी हम उसकी भी कदर करें, इंपॉर्टेंस दें, ओपन रहे. और मदद करती है लोगों की नैरो थिंकिंग. इट मीन्स somebody हैविंग लिमिटेड माइंडसेट, मतलब जिसका क्लोज्ड माइंडसेट होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड माइंडेड या नैरो माइंडेड होता है, ओपन नहीं होता अपनी थिंकिंग में. तो ये वाली हैबिट हमको यही सिखाती है, ओपननेस, ओपन रहना, दूसरों के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट देना और फिर नैरो थिंकिंग को अवॉइड करना. जो एक सीमित सोच होती है उसके जाल में ना फंसना. ट्रैप मतलब जाल. फाइनली हाईली इफेक्टिव पीपल कमिट टू कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट. जो भी इफेक्टिव लोग होते हैं, काफी इफेक्टिव लोग होते हैं, उनका कमिटमेंट, उनकी प्रतिबद्धता किसके लिए होती है? कि वो लगातार सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहे. कहीं भी वो एक जगह बैठ नहीं जाते. जब भी सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो भी अपने को और सुधारते रहते हैं. सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस रहती है. दे रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, upgrade their skills and stay open to learning. रिफ्लेक्ट ऑन, इसका मीनिंग है कि थिंक डीपली, या उसको कंसिडर करना, उसके बारे में गहराई से सोचना, अपने एक्शंस के बारे में. अपग्रेड करते रहते हैं और बेहतर बनाते रहते हैं जो भी उनकी स्किल्स हैं, और ओपन रहते हैं, ओपन माइंडेड रहते हैं लर्निंग के लिए. कभी भी ये नहीं सोचते कि मुझे तो सब कुछ आता है. ओपन रहते हैं कि मुझे और भी सीखना है. इफेक्टिवनेस आफ्टर ऑल इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट. तो जो हम प्रभावशाली लोग होते हैं, इफेक्टिवनेस, सो इसको आप कैपेबिलिटी भी बोल सकते हो, कि जो भी कैपेबिलिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, वो रातों रात नहीं बनती है. इज नॉट बिल्ट, ये पैसिव का नेगेटिव है. इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है. नॉट अ क्विक विन. जो चीज हमको जल्दी से रिजल्ट देते हैं उसको बोलते हैं क्विक विन. जो भी माइलस्टोन हम जल्दी से अचीव कर ले उसको क्या बोलते हैं? क्विक विन. तो लेकिन यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है वो एक क्विक विन नहीं है, लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है जो हमको जल्दी से मिल जाएगा. वो तो एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है, एज ब्यूटिफुली डिफाइंड इन द बुक. और बुक में भी हमको ये बताया गया है, हैबिट इज द इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड डिजायर. सो इंटरसेक्शन जो है वो एक नाउन है. उसका मीनिंग होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे भी
दो या दो से ज्यादा रोड्स या लाइंस आके मीट करती हैं या तो फिर क्रिस क्रॉस करती हैं। इसको आप जंक्शन भी बोल सकते हो। जंक्शन तो एक ऐसी जगह जहां पे चार पांच चीजें इकट्ठा मिलती हैं, दो से ज्यादा। हैबिट इज द इंटरसेक्शन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड डिजायर। तो इसका मतलब है कि आदत तब बनती है जब तीन चीजें साथ हों। एक होता है नॉलेज, कि पता हो क्या करना है। फिर होता है स्किल, यूज करना आता हो उसको, ठीक है, वो स्किल हमको कैसे यूज करनी है वो भी आती हो। और डिजायर मतलब उसको करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। तो अगर इनमें से एक आदमी कम हो तो हैबिट स्ट्रांग नहीं बन पाती। ये तीनों चीज जब सामने आती है, इंटरसेक्ट करती है, तो भी हैबिट बनती है। तो हैबिट इज द इंटरसेक्शन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड डिजायर। This habit shows that real growth comes from consistent effort. ये वाली आदत हमको यही बताती है कि जो कंसिस्टेंट एफर्ट है, मतलब लगातार किए गए जो प्रयास है, एफर्ट्स हैं, उसी से असली में ग्रोथ हमारे सामने आती है। प्रूविंग, ये प्रूव करते हुए, साबित करते हुए दैट स्मॉल डेली एक्शंस कैन इवेंचुअली इवेंचुअली मूव माउंटेन्स। और हमको ये प्रूव करती है, हमारे सामने साबित करती है कि रोज रोज किए गए छोटे छोटे एक्शंस भी आखिर में मूव माउंटेन्स, ये एक ईडियम है। मूव माउंटेन्स इसका मतलब है टू अचीव ग्रेट रिजल्ट्स, टू डू द इम्पॉसिबल। जैसे आपने सुना होगा, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर विश्वास बहुत पक्का हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मूविंग माउंटेन्स का मतलब क्या हुआ, असंभव जो है, जो इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल करना, अचीव ग्रेट रिजल्ट्स। तो ये जो डेली एक्शंस है, ये आखिर में हमको ग्रेट रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो आप भी इन 7 हैबिट्स में से कुछ आदतें अपने आप भी सीखिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप पूरा का पूरा लेक्चर फिर से पढ़ के देख सकते हो, साथ साथ हिंदी मीनिंग भी लिखे गए हैं, और इससे आपकी फिर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और अभी जाइएगा नहीं, एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। क्लैरिटी, स्पष्टता या क्लियर अंडरस्टैंडिंग। पर्पस होता है हमारा एम। डायरेक्शन होता है दिशा, सेंस ऑफ वेयर टू गो, कि कहाँ जाना है पता होना चाहिए। इम्पल्स, अचानक से कोई इच्छा, डिजायर हो अगर। अलाइन मतलब तालमेल बिठाना, मैच करवाना। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ड्यूटी। सर्कमस्टेंसेस, हमारी सिचुएशंस अराउंड अ पर्सन या कंडीशन। डिसीजन होता है फैसले, चॉइसेस। सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनरशिप, ओन करना या कंट्रोल में लेना। प्रायोरिटाइज, वर्ब है ये। ट्रीट एज मोर इम्पॉर्टेंट मतलब कि रैंक वाइज प्रायोरिटी लिस्ट में डालना। अर्जेंट, बहुत जरूरी हो अगर कोई। डिस्ट्रैक्शन, जिससे हमारा ध्यान भटके। रन अराउंड इन सर्कल्स, ये एक ईडियम है, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एफर्ट कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, बेकार जा रहे हैं वो, बेवजह मेहनत करना। एम्पथेटिक, एम्पथेटिक मतलब सहानुभूति, फीलिंग, दूसरों की अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। मिस अंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी हो जाना। ट्रस्ट, भरोसा। हेस्टी कंक्लूजन, हेस्ट से बना है हेस्टी, ऐसे कंक्लूजन, ऐसे जजमेंट जो जल्दी में लिए गए हों, जल्दबाजी में। कंपोजर, कंपोजर, कंपोजर इसका मतलब है काम बिहेवियर, शांति से। स्टिमुलस, ये होता है प्रॉम्प्ट या सिग्नल या ट्रिगर। रिस्पॉन्स, हमारा आंसर या हमारा रिएक्शन। कीप वंस कूल, इडियम है ये, शांत रहना, शांति बनाए रखना। कोलैबोरेशन, दूसरों से वर्किंग टुगेदर या सहयोग लेना। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, हमारा एटीट्यूड जो कि अलग, डिफरेंट है, अलग अलग दृष्टिकोण। नैरो थिंकिंग, जिसकी थिंकिंग ओपन नहीं होती, बिल्कुल नैरो होती है, सीमित होती है। कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट, लगातार हम अपने में सुधार लेके आते हैं। रिफ्लेक्ट होता है टू थिंक डीपली।
गहराई से सोचना, अपग्रेड और भी सुधारना, लॉन्ग टर्म प्रोसेस बहुत लंबी जर्नी, मूव माउंटेन्स इडियम है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा देना, अचीव ग्रेट रिजल्ट्स। अब इसमें आज के आर्टिकल में आपके लिए दोनों ही वर्जन्स एक ही पीडीएफ में अवेलेबल है। एक तो ये हो गया जिसमें कि हिंदी मीनिंग्स नहीं लिखे हैं, जो हमने पूरा डिटेल में समझा, और ये जो है अगर आपको रिवाइज करना है तो आप एक बार क्विकली इसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, जो भी आपने आज पढ़ा है तो इसमें हिंदी मीनिंग्स भी इंक्लूडेड है। और आज ये वाला फॉर्मेट अगर पसंद आया है तो कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताना कि आपको इस टाइप का वीडियो कैसा लगा, जिसमें कि दोनों वेरिएंट्स दिए गए हैं। और अगर आज का वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।